नमस्कार। गंगा सप्तमी पर गंगा जी के जन्म की कथा सुनते हैं, जिससे सभी पापों का नाश होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बात उस समय की है जिस समय भगवान वामन रूप में राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि मांगने के लिए गए थे। और उस समय जब उन्होंने पहले पग में अपने चरण को ऊपर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण के अंगूठे को धो लिया था और उस जल को अपने कमंडल में भर लिया था गंगा जी के रूप में। उसके कुछ समय पश्चात श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा सगर वह अपने लिए संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, और तब भृगु ऋषि ने उनको वरदान दिया कि उनकी 2 रानियों में से एक रानी के 1 पुत्र होगा और एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु एक पुत्र वाली रानी का ही वंश चलेगा। इस प्रकार कुछ समय के बाद राजा के 1 पुत्र हुआ एक रानी से और 60,000 पुत्र हुए दूसरी रानी से। कुछ समय के बाद राजा ने एक यज्ञ किया, जिसकी कारण वह देवलोक पर अपना नियंत्रण कर सके। जब उन्होंने वह अश्वमेघ यज्ञ शुरू किया तो देवलोक में राजा इंद्र को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को छुपाकर कपिल मुनि के आश्रम में उनके ही सामने बांध दिया। उस समय उस घोड़े की रक्षा राजा सगर के 60,000 पुत्र कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वहां घोड़ा नहीं है तो वह खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, जो कि बहुत वर्षों से आंखें बंद करके अपनी तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने देखा कि घोड़ा वहीं बंधा हुआ है तो उन्होंने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर, इन्होंने हमारा घोड़ा चुरा लिया। कपिल मुनि ने क्रोध में भर की आंखें खोली और उनके तेज से 60,000 पुत्र वहीं के वहीं भस्म हो गए। अकाल मृत्यु के कारण उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली और वह इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय के बाद राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा कि जाकर देखो हमारा घोड़ा कहाँ है। तब अंशुमन वहां गए जहाँ कपिल मुनि थे। उन्होंने उनको प्रणाम किया, मधुर वचन उनसे बातें की और उनको आग्रह करके पूछा कि उनके 60,000 चाचा कहाँ हैं। तब कपिल मुनि ने कहा कि वे तो यहाँ भस्म हुए पड़े हैं। अंशुमन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा इनके तारने का उपाय क्या है। तब कपिल मुनि ने कहा पतित पावनी गंगा मैया के जल से अगर इनको तर्पण दिया जाए तो यह सभी तर जाएंगे। और उस प्रकार अंशुमन ने तपस्या किया। अंशुमन के पुत्र हुए राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ। भगीरथ जी ने भी बहुत तपस्या करके सोच लिया कि मैं अपने पूर्वजों को मुक्त करा के ही चैन से बैठूंगा। तब उन्होंने यह विचार करके ब्रह्मा जी की उपासना शुरू की। ब्रह्मा जी की उपासना करने से जब वे प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी आप गंगा जी को धरती पर भेज दीजिए जिससे मेरे पूर्वज सभी तर जाएं। तब ब्रह्मा जी ने गंगा जी से जाने का आग्रह किया। गंगा जी ने कहा मैं उतनी ऊपर से नीचे जाऊंगी तो मेरे वेग को संभालने के लिए आपको भोलेनाथ जी से कहना होगा। तब ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ जी से आग्रह किया और भोलेनाथ जी ने अपनी जटाएं खोल ली और आती हुई गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया, जिससे उनको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखा। अब तो क्या हुआ, गंगा जी दोबारा भोलेनाथ जी की जटाओं में समा गई। तब दुखी होकर भागीरथ जी ने शिव जी की आराधना की। तब शिव जी ने कहा एक लटा खोलने के लिए वे तैयार हैं। उन्होंने एक लटा खोली और गंगा सागर में कपिल मुनि के पास जितने भी शव थे उनको तारने के लिए चल पड़ी। लेकिन रास्ते में जब वह भागीरथ जी के पीछे पीछे चल रही थी तो जहनु मुनि का आश्रम पड़ा। उस आश्रम को पूरी गंगा की लहर ने तबाह कर दिया। जहनु मुनि को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया। और जब भागीरथ जी ने मुड़कर देखा कि जहनु मुनि ने तो पूरा गंगा जी को पी लिया है, तब उन्होंने उनसे क्षमा याचना की और उनसे आग्रह किया कि आप गंगा जी को मेरे पूर्वजों को तारने के लिए छोड़ दें। तब जहनु मुनि ने गंगा जी को अपने कानों के द्वारा बाहर निकाला। तब से ही जहनु की पुत्री जहनु प्रिया भी नाम पड़ गया है हमारी गंगा जी का, जानवी कहते हैं उनको। उसके बाद भागीरथ जी गंगा जी को लेकर के कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और वहां सारे पूर्वजों को उन्होंने तार दिया। तब भागीरथ जी के सभी पूर्वज मुक्ति को प्राप्त हुए। और जिस दिन गंगा जी शिव जी की लटाओं से बाहर आई थी उस दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी। तभी से गंगा जी के जन्म दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाने लगा। तो आज आपने सुनी कि गंगा जी किस प्रकार पृथ्वी पर उत्पन्न हुई और गंगा जी के जन्म की कथा। तब से ही गंगा जी पतित पावनी गंगा मैया के रूप में विख्यात हुई। और जो भी गंगा मैया की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है
उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय हो गंगे मैया। चलिए थोड़ा सा एक बार कीर्तन कर लेते हैं। कलिमल हारणी गंगे पतित पावनी गंगे, कष्ट निवारणी गंगे भव से तारणी गंगे। कलिमल हारणी गंगे पतित पावनी गंगे, हर हर गंगे।